सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार कार्तिक पूर्णिमा व्रत 23 नवंबर दिन सोमवार को मनाई जा रही है। यह खास पर दीपावली के 15 दिनों के बाद मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार हर साल कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तिथि पर कार्तिक पूर्णिमा व्रत तथा देवी दीपावली पर्व मनाया जाता है। अतः सोमवार के दिन कार्तिक पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक माना गया है, क्योंकि देवता अपनी दिवाली कार्तिक पूनम की रात को ही मनाते हैं। इसी कारण इस दिन नदी तट, घाटों तथा तीर्थ क्षेत्रों में स्नान बहुत अधिक महत्व माना गया है। साथ ही इस दिन अपने सामर्थ्य और क्षमतानुसार दान का भी अधिक महत्व माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और किसी भी देवालय, मंदिर या शिवालयों या नदी तट पर दीपदान करना भी विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन दीपदान करने से समस्त देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन लोग अपने घरों को सजाकर श्री विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, ताकि उनके विशेष कृपा उन्हें प्राप्त हो सके। और साथ ही इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरारी का अवतार लेकर असुर त्रिपुरासुर और उनके भाइयों का वध कर दिया था। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की असुरों पर विजय के उपलक्ष्य में पवित्र गंगा घाटों में स्नान करके तेल के दिए जलाकर देवी दीपावली मनाई जाती है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा का जो शुभ मुहूर्त है वो है 26 नवंबर 2023 को 3:53 से कार्तिक पूर्णिमा शुरू हो जाएगी और इसकी जो समाप्ति होगी वो होगी 27 नवंबर 2023 को दोपहर 2:45 पर। उदया तिथि के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा व्रत 27 नवंबर सोमवार को रखा जाएगा। 26 और 27 नवंबर 2023 के शुभ मुहूर्त की अगर बात करें तो अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:47 से 12:29 तक और गोधूली मुहूर्त है शाम 5:22 से 5:49 तक। और प्रदोष काल की बात करें तो वो है 26 नवंबर को शाम 5:08 से रात्रि 7:47 तक। अभिजीत मुहूर्त 27 नवंबर सोमवार सुबह 11:47 से दोपहर 12:30 बजे तक है और गोधूली मुहूर्त 27 नवंबर सोमवार शाम 5:21 से शाम 5:49 तक है। स्वार्थ सिद्ध योग की अगर बात करें तो वो है 27 नवंबर दोपहर 1:35 से अगले दिन सुबह 6:54 तक। साथ ही अब कार्तिक पूर्णिमा के कथा के बारे में जान लेते हैं। कहा जाता है कि इस दिन के पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकश, कमलाक्ष और विष्णुनमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तो तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाए और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विष्णुमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शिव शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया।
इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी, चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चाल घोड़े बने, हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण का नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा नाम से भी जाना जाता है। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। अतः कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस कथा को पढ़ने का बहुत महत्व है। तो ये थी कार्तिक मास की पौराणिक कथा। आशा करते हो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हरे राम। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।